नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए जो है अति महत्वपूर्ण 20 प्लस जो है प्रश्न इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित हैं। तो बिल्कुल वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देखिएगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस वीडियो में कराए गए हैं। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर है डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। तो किस समय का है ये बताना है, किस काल का है। प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट या पांडे, किस काल से जुड़ा हुआ है बृहदेश्वर मंदिर। तो बिल्कुल यह जो है चोल जो है राजवंश जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। तो यह जो है प्रेरित है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो किस जो है राज्यों की यहाँ पे बात की जा रही है जिसे अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, और वहां पे अधिकार किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य पर जो है विजय प्राप्त की गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो किस जगह पे? तो अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि डैश भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। तो बिल्कुल कौन सी जो है? भारत क्यूआर है, स्टेट क्यूआर है, गवर्नमेंट क्यूआर या इंडिया क्यूआर। तो भारत क्यूआर जो है बिल्कुल शुरू किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल करंट अफेयर से भी क्या है प्रश्न बनते हैं। तो आप अगर करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की, सॉरी स्टूडेंट टाइम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, 6:30 बजे। ठीक है, तो सुबह जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप लोग करंट अफेयर जरूर देखा करें। टाइम निकालकर 10 मिनट की वीडियो लगभग होती है जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। 5 की बात कर ले तो नागालैंड की राजधानी क्या है, यह पूछी जा रही है। तो नागालैंड की राजधानी की बात करेंगे तो कोहिमा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो अगर इसके हम पूर्ण रूप की बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के रूप में है। संविधान की कौन सी अनुसूची जो है अनुसूचित भाषाओं के रूप में है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुसूची नंबर 8, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, पूछा था हमसे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। तो अनुसूची जो 8 है। आगे बात करेंगे तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय पूछा गया है तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। 9 की बात कर लें तो भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। सबसे नया अनाईमुड़ी ऑप्शन में है, सतपुड़ा है, हिमालय है, माउंट आबू है। तो सबसे नया की बात करेंगे तो बिल्कुल हिमालय हो जाएगा, इसलिए इसे यंग हिमालय भी कहते हैं कि भी जो है बिल्कुल क्या है, नया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को डैश की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। तो कहाँ की जो है साइलेंट घाटी में मिलता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यह जो है मिल जाते हैं केरल में। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल आप सब वीडियो को लाइक और बिल्कुल शेयर करते हुए चलिए। स्टूडेंट सभी चीजें बिल्कुल फ्री होती हैं तो बिल्कुल आप लोग को कहना पड़ता है, इसे जरूर किया करिए। आप लोग बिल्कुल लाइक कर देना है, लाइक बटन पे क्लिक करके, कोई पैसा लगना नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और शेयर भी कम से कम एक दोस्त को कर देना है। और रेगुलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है। आप सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को बिल्कुल ऑल पर जो है सेट कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। 11 की बात कर लेते हैं तो दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है। तो कहाँ का है दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार।
तो यह है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है किस जो है राज्य में ये स्थित हैं। तो ध्यान रखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहां पर जो है स्थित हैं, तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं डैश की बात हो रही है। डैश जो है 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो किसकी ये बात कर रहा है, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। जो 7वीं और 8वीं में जो है शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो बिल्कुल पल्लव की बात हो रही है, पल्लव राजवंश की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? भारत के जो है पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रतिभा पाटिल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, डैश से डैश किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहां से जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल ये बताना है कि कहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन भी जिसे कहा जाता है, तो चंडीगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करें 16 की, तो एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी 2017 तक 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था? तो बजट की प्रस्तुति को जो है आगे बढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ऑप्शन के हिसाब से डी आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम जो है सीमाओं को जो है साझा करता है दूसरे राज्यों से। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? कितना है, बिल्कुल नाबार्ड में बात की जा रही है तो 99% भारत का हिस्सा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप बिल्कुल फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 19 की बात करें तो आपातकालीन या आपदाओं के इस मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नांकित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उपयोग किया जाता है आकस्मिक निधि का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 20 है कि डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के रूप में जाना जाता है। तो कब की गई थी ये? तो ये हुई थी 1854 में पेश। सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 है कि बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में स्थित है, तो किस दिशा में है? तो यह जो है पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान डैश रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो किसके रिजर्व के लिए? क्या है यहाँ पे सबसे अधिक? तांबा है, मैग्नीज है, सोना है या लोहा है? तो यहाँ पे जो है तांबे का जो है रिजर्व बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 है कि बैल को काबू करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है कहां पर? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस जो है संगीत निर्माता डैश हैं, तो कौन है? उनका नाम जो है सैम फिलिप्स है। क्या नाम है? सैम फिलिप्स। ऑप्शन नंबर डी राइट बिल्कुल हो जाएगा। स्टूडेंट थे हमारी 24 प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में आपको बताया गया वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना सभी फ्री है, तो लाइक कर दें और एक जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर या आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पीडीएफ के लिए बिल्कुल आपको बताया गया है कि पीडीएफ के लिए आप क्या है तो टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।